गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने प्रीवियस हमारे वीडियोस के थ्रू आपने ये पढ़ा होगा कि हमने मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट किया है। मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बताया, मैट्रिक्स के काइंड्स के बारे में समझाएं, उसकी डेफिनेशंस आपको बताएं। साथ ही साथ हमने आपको दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए थे। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चों होता क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन जानेंगे ये होता क्या है। इफ ए बी द मैट्रिक्स, इफ ए बी द मैट्रिक्स, देन a matrix obtained by, if A be the matrix, then a matrix obtained by interchanging, then a matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called a transpose of A, denoted by A dash और A ट्रांसपोज। देखिए बच्चों, होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, इफ ए बी द मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। इफ ए बी द मैट्रिक्स, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स आपने लिया हुआ है, सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, ठीक है, और इसमें हमने लिखा 2 3 5 1 2 3। बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमको बताना है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज बच्चों होता क्या है, रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। यहाँ पर देखिए कितनी नंबर ऑफ रो है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो अगर हम करें क्या, ये ट्रांसपोज होता क्या है, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। तो जैसे ये 2 3 5 ये हमारे लिए फर्स्ट रो है, 2 3 5 हमारे लिए क्या है, मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो है। इसको हम क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम बना दें, ऐसे 2 3 5। इसी तरह ये सेकेंड रो में है 1 2 3, तो इसको हम सेकेंड कॉलम बना दें 1 2 3। तो बच्चों देखिए, ये हुआ क्या, हमने किया क्या, यहाँ पर इस मैट्रिक्स की रोज को हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में कॉलम्स पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये रो 1 के एलिमेंट थे, तो इसको हमने क्या किया, कॉलम 1 के एलिमेंट्स बना दिए। यहाँ पर ये रो 2 के एलिमेंट्स थे, तो इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज करके कॉलम 2 के एलिमेंट्स बना दिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम नंबर ऑफ रोज या रोज को कन्वर्ट करके उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी ये जो ए डैश है, ये इस मैट्रिक्स ए का क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, और कुछ कुछ रेफरेंस बुक में आप देखोगे इस सिंबल से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को क्या करो, जितनी भी रो हैं उनको आप कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है गिवन मैट्रिक्स ए का। फिर से एक बार इसको देख लीजिए बच्चों, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर 2 रोज आपके पास है, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दीजिए, और उसको मैट्रिक्स के अंदर रख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का होता है, ये ए डैश जो है वो ए का क्या है, ट्रांसपोज है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा बच्चों सिमेट्रिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है,
हम आपको बताना चाहते हैं सिमेट्री क्या होता है। इसके लिए बच्चों, इफ ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बच्चों ध्यान रहे, मैंने जब ट्रांसपोज बताया था तो वहाँ पे मैंने ए को बोला था आप स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी काइंड ले सकते हो, बट यहाँ पे ये नेसेसरी है सिमेट्रिक आपको समझने के लिए। जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो ए, वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक होता क्या है, इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज सेम एज ए, मतलब ये अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलती है, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। तब हम मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। सिमेट्रिक होता क्या है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रिकॉल कर लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ही आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। एग्जांपल से इसको आप एक देख लीजिए। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, इसमें एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 5 1। देखिए बच्चों ये क्या है, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए। अब इसका थोड़ा सा ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश। जब बच्चों ट्रांसपोज निकालेंगे, अभी भी हमने समझाया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है कि रो को आप क्या करिए, कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में था 1 2 3, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3। यहाँ पे सेकंड रो था 2 4 5, तो इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे 2 4 5। यहाँ पे थर्ड रो था 3 5 1, तो इसको हम बना देंगे थर्ड कॉलम 3 5 1। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ए और ए डैश में जो इंक्रीज लिखी हुई है उसमें आप क्या कोई डिफरेंस पा रहे हैं क्या, कोई प्लेसेस का डिफरेंस? बिल्कुल नहीं पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं जैसे ये लिखा हो बिल्कुल आपको वही चीज ये भी दिख रही हो, यानी आप यहाँ से ये इम्प्लाई करवा सकते हो कि ए डैश इज सेम एज ए। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हमारा अगला टॉपिक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, फिर से वही चीज, लेट ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने मान लिया ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एंड ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। इस टाइम बच्चों क्या है कंडीशन, देखिए ए क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इसको सिमेट्रिक में आप लोगों ने देखा भी था, वहां पे भी यही लिया गया था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। यानी माइनस ऑफ ए का मतलब ये है कि एंट्रीज तो सारी वही आए जो ए में है, एंट्रीज तो सारी वही आए जो ए में है, बट सभी में निगेटिव साइन रहे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमें ये रिलेशन मिल जाए कि उसका ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल भी देख लीजिए। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए और उसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 0 1 2 1 0 3 1 2 3 0। और यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे इधर
हमने आप एग्जांपल हमने लिया अपने से आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। अब जरा इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, देखिए होता क्या है। टी ट्रांसपोज में फिर वही काम करते क्या है, रो को उठाइए और उसको कॉलम बना दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 1 2, फिर सेकेंड रो को उठाइए कॉलम बना दीजिए, हो जाएगा -1 0 3, फिर थर्ड रो को उठाइए उसको कॉलम बना दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 -3 0। जरा बच्चों ध्यान से इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स को देखिए क्या फर्क आ रहा है। डायगोनल में यहाँ पे 0 है, डायगोनल पे यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तीनों जगह पे -1 -2 -3 है, जबकि यहाँ पे क्या है +1 +2 +3। यहाँ पे तीनों प्लस में है तो यहाँ पे तीनों किस में है, माइनस में। यानी आप कह सकते हो कि जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है ये सब अपोजिट साइन में है ऊपर वाले मैट्रिक्स के एंट्रीज के। इसका मतलब हमें यहाँ से ये मिला कि जो हमारा A ट्रांसपोज आया यानी A डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स A है ये कैसी मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लेने पर माइनस ऑफ A के इक्वल हमें मिले, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद बच्चों एक थ्योरम है, एज अ रिजल्ट उसको हम आपको बताना चाहेंगे, उसको देख लीजिए। थ्योरम डालकर आप लिखिएगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी square matrix A, for any square matrix A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। अगर कोई एक कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A डैश बच्चों क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना। तो देखिए बच्चों प्रूफ करते हैं, लेट B इक्वल्स टू A प्लस A डैश। हमने मान लिया कि A प्लस A डैश को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। अब बच्चों इसको हमें दिखाना क्या है, सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स B है, ये जो हमने इसको B माना है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, अगर हम इसका क्या लें, ट्रांसपोज लें और वापस से हमें यही मिल जाए, कहने का मतलब अगर हम मैट्रिक्स B ले रहे हैं तो B का ट्रांसपोज लेने पर हमें वापस से क्या मिल जाए, B ही मिल जाए, तो इस B को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। बच्चों यहाँ पे हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी साइड में बता दें, जो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको हमने स्टार्टिंग में बताई थी, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पे यूज भी करनी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप लिख लीजिएगा। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है। जो पीछे हमने एग्जांपल्स लिए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के दौरान, आप उस पर ये अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी केवल आप प्रॉपर्टी देख लीजिए जो कि हमें यहाँ पे यूज भी करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों होती है, अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है और फिर उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप स्केलर को बाहर भी ले सकते हो, ये इक्वल होता है के ए डैश के। के क्या है, के एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज अगर हम ले रहे हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब अलग अलग आप ट्रांसपोज उसका कर सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का अगर ट्रांसपोज लें, ए बी का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बच्चों आते हैं इस रिजल्ट पे, हमें करना क्या है, ए प्लस ए डैश को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने इस क्वांटिटी को, इस पूरी चीज को क्या मान लिया है, बी मान लिया। ये सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका, इस पूरे का अगर हम ट्रांसपोज लें और वापस से हमें यही मिले। तो हमें करना, कंसीडर क्या करना है, कंसीडर बी डैश। क्यों, क्योंकि हमें बी क्या माने हैं, ये मैट्रिक्स, ये ए प्लस ए डैश को क्या माने, बी माने। तो अगर हम बी का ट्रांसपोज लें और वापस से हमें बी ही मिल जाए, तो बिल्कुल हमारा जो
मैट्रिक्स बी है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए डैश, बी की वैल्यू लिख लिए और फिर इसका ट्रांसपोज। इसके बाद बच्चों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या लिखा गया है, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस, अब बच्चों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यह आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी हुई है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, ये यानी क्या लिख सकते हैं इसको ए। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यूज की। अच्छा ए डैश प्लस ए लिखा हुआ है, इसको हम ऑर्डर चेंज करके ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस ए डैश, इसको बच्चों आप ध्यान से देखिए, ए प्लस ए डैश क्या था, बी माने थे, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बी। एलएचएस में हम क्या लेकर कंसीडर करते चल रहे थे, बी डैश। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिला, बी डैश इक्वल्स टू बी। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स बी दैट इज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो फर्स्ट प्रूफ ही बच्चों ये हो गया, ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक। और लास्ट क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह से बच्चों हमको क्या करना है, इसको ये भी प्रूफ करना है, इस मैट्रिक्स को इस बार क्या प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जल्दी से इसको भी देख लीजिए, लेट, उसी के आगे आपको इसको लिखना है, लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। हमने इसको मान लिया बच्चों, हमें अब यहाँ पर ये क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश यानी हमने इसको मान लिया लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो बच्चों आपको स्क्यू सिमेट्रिक आपको रिकॉल करना पड़ेगा, क्या डेफिनेशन होती है, किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए। तो बच्चों हमने मान लिया कि सी जो है ए माइनस ए डैश के इक्वल है, तो कंसीडर करते हैं सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है, सी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए डैश और इसका ट्रांसपोज, फिर वही प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बच्चों ए डैश माइनस ए। अब यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए पहले आ जाएगा, माइनस ए डैश बाद में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, सी हमने क्या माना था, ए माइनस ए डैश, तो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी हुई है क्या हम इसको सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी ये क्या आ गया, माइनस ऑफ सी। एलएचएस क्या कंसीडर करके चल रहे थे, सी डैश, यानी बच्चों आपने देखा सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी आ गया। व्हाट इट मींस, इट मींस दैट मैट्रिक्स सी जो कि है ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट आपको समझ में आया। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बच्चों एक और रिजल्ट है, उसको आप रिमार्क डालकर लिख लीजिए, वो क्या होता है, इसको आप बच्चों रिमार्क डालकर लिख लीजिएगा, a square matrix can be written as sum of, a square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्या हमने बोला बच्चों, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लाइक देखिए बच्चों, अभी आपने देखा a प्लस ए डैश क्या था, सिमेट्रिक था। तो अगर हम हाफ से इस पे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको ने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की पड़ी हुई है, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज से कोई फर्क पड़ता नहीं, वो बाहर ही आ जाता है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश बच्चों क्या होगा, ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से बच्चों आपने प्रीवियस रिजल्ट में ये भी पढ़ा, ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर इसमें भी हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब बच्चों करना क्या है, आप जरा इन दोनों को ऐड करें,
इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बच्चों आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा ये किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। आप हाफ अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे तो ये ए के इक्वल आएगा। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या बोला जा रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हमने लिया हुआ है ए, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक की तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हो गया क्या, सिमेट्रिक, और ये पार्ट क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, और ये मैट्रिक्स क्या हो गई, इसकी सिमेट्रिक हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, रेफरेंस में, एनसीईआरटी में भी है कि बोला जाएगा कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए। एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोला जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए। तो उसके लिए बच्चों पहले आपको सिमेट्रिक निकालना पड़ेगा, यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, यानी इसकी सिमेट्रिक निकालना पड़ेगा। फिर बिल्कुल उसके सम के फॉर्म में केवल रिप्रेजेंट कर देना, लिख देना है, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियोस में इसके क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ प्लस कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे।